ये Redmi Note 6 Pro है। ये फ़ोन ऑन हो रहा है लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से हीट हो रहा है। यहाँ आईसी हीट हो रही है और यहाँ जो लाइट की कॉइल है वो हीट हो रही है। अभी बहुत तेज़ी से ये हीट हो रही है फ़ोन। ओहो, बहुत तेज़ हीट हो रही है ये लाइट का जो कॉइल है ना, बूस्ट कॉइल, ये बहुत तेज़ी से हीट हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम है लाइट कॉइल में। यहाँ लाइट कॉइल हमको चेंज करना है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस तरह का कभी भी फ़ोन आपको दिखे, कोई भी फ़ोन हो जिसमें आपका ऐसा दिखे स्क्रीन पे, जिसमें आपका ऐसा दिखे कि ये जो कॉइल है फूटी हुई है हल्की सी, और ये कॉइल बहुत तेज़ी से हीट हो रही है, जबकि इसके वजह से ये आईसी भी हीट हो रही है हल्की, लेकिन ये कॉइल जब डिस्प्ले लाइट जल रहा है तो बहुत तेज़ी से हीट हो रहा है। अभी ये ठंडा हो गया, लेकिन जब मैं पावर बटन दबा के डिस्प्ले लाइट को ऑन करता हूँ तो ये तेज़ी से गर्म होती है। और अभी डिस्प्ले लाइट ऑफ हो गया लग रहा है, ये ऑन हो गया और ये पीछे कॉइल बहुत तेज़ी से गर्म होती है। तो इस केस में हम इस कॉइल को चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ फिज़िकली कॉइल डैमेज है, दिख रहा है कॉइल यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो इसके जगह पर हम दूसरा 10 माइक्रोफैरड का कॉइल लगाएंगे और फिर देखेंगे हीट ख़त्म हुआ कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये Redmi Note 6 Pro है। इसमें जो ये आईसी लगी हुई है ये Qualcomm PM660L आईसी है, और इसमें यहाँ पे बहुत सारे कॉइल हैं जिन पर आउटपुट वोल्टेज आता है जब फ़ोन ऑन होता है। तो यहाँ पे आपका ऑडियो आईसी है और फ़ोन के इस साइड आपका इधर MMC चिप ये होगा, और ये CPU है जो कि लगा हुआ SDM636, और यहाँ एक दूसरी पावर आईसी होगी, इस पर भी लग रहा है कुछ काम किया गया है। ये आपका है Qualcomm PM660 002, ठीक है। इसके अंदर चार्जिंग का फंक्शन होता है Qualcomm PM660 002 के अंदर, जबकि ये जो आपकी आईसी है ये भी Qualcomm की है, PM660L है। ये इसके अंदर लाइट का, ये डिस्प्ले लाइट का सेक्शन होता है, डिस्प्ले कलर का, और CPU से डेटा क्लॉक और बहुत सारी वोल्टेज लाइन यहाँ से भी निकलती है, जिसको हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे जब मेरा ये PM660 पर और PM660L पर अलग से वीडियो होगा एक आईसी के ऊपर, तो उसमें मैं पूरा डिस्कस करूँगा सारी स्टेज की सप्लाइयाँ। तो चलिए कॉइल को चेंज कर लेते हैं फटाक से। यहाँ पे कॉइल है, इसे चेंज करना है तो पहले हम इसे ढक लेंगे आईसी को, और इस पर पेस्ट लगाएंगे। ये आईसी को मैंने ढक लिया और ये कॉइल आपको नज़र आ रहा है, इस पर मैं पेस्ट लगाऊंगा हल्का सा और इसे रिमूव करूंगा। अब इसके प्लेस पे मैं एक दूसरा कॉइल लगाने वाला हूँ। यहाँ कोई कॉइल है मेरे पास? यहाँ पे एक कॉइल नज़र आ रहा है मेरे पास, इसे मैं लगा सकता हूँ। और एक कॉइल और नज़र आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर दो कॉइलें हैं मेरे पास, एक ब्लैक में है, ये कॉइल है, और एक ब्राउन में है, ठीक है। मैं पहले लगाऊंगा ब्राउन वाले के प्लेस पे ये ब्राउन वाला, ठीक है। इससे काम नहीं बनेगा तो ब्लैक वाले को लगा दूंगा। तो चलिए पहले कॉइल को रिप्लेस करते हैं। कॉइल चेंज हो गया। इससे काम नहीं बनेगा तो मैं यहाँ पे ये दूसरा ब्लैक वाला जो कॉइल है इसे मैं लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जो कॉइल लगा होता है वो 10 माइक्रो हेनरी का होता है। अगर आपके पास 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल नहीं होगी, दूसरी होगी, तो वो तेज़ी से हीट होगा या फिर वो काम ही नहीं करेगा, लाइट
वहाँ इनेबल ही नहीं, वहाँ लाइट जलेगा ही नहीं, उतनी वोल्टेज बन नहीं पाएगी। अब अगर इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम होता तो हमारा ये आईसी का फॉल्ट होता, या फिर इसका वोल्टेज वी बस यूएसबी इन इसे नहीं मिलता, तो चार्जिंग का तो केस नहीं है इसमें। और इस आईसी के बारे में मैं आपको एक अलग बात बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए, बहुत अलग होगा। अभी आपको बैटरी कनेक्टर से रिलेटेड बताऊंगा, बैटरी कनेक्टर पर जो सप्लाई होती है चार्जिंग की वो कैसे आती है और कहाँ पे आती है, तो बने रहिए वीडियो पे। पहले हम इसका हीटिंग सेंस देख लें कि ये हीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। इस तरह की जो भी फ़ोन हैं PMI 8952, 8940 जो भी पावर आईसी वाली फ़ोन है, या फिर यहाँ पे PM 660L मिल जाए आपको, ये जो आईसी लगी हुई है, इस तरह के फ़ोन में जिसमें PM 660L लगा हो, 8952 लगा हो, 8940 लगा हो, उसमें बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज जो होता है वो कैसे आता है उसको अभी हम देखेंगे। ये हो गया। अब हम इसे यहाँ लगा के चेक करते हैं ऑन करके कि क्या कंडीशन है। पहले तो ये लगाते ही हीट होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो। ये लगाते ही कोई हीटिंग इसमें नहीं है, और ये परफेक्ट अभी कोई, देखिए वहाँ पे भी पेस्ट है, अगर हीटिंग होता तो पेस्ट हिलता हुआ नज़र आता आपको। ठीक है, कोई भी हीटिंग नहीं है, नो हीटिंग। अब हम इसे ऑन करेंगे, ये वाइब्रेट किया और अभी भी कोई हीटिंग नहीं है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीकेज था रेजिस्टेंस में, उस लीकेज को हम चेक करेंगे। यहाँ एक रेजिस्टेंस लीकेज हुआ था, तो इस पर हम चेक करेंगे। इस साइड वोल्टेज कितना है 3.7, जबकि इस साइड कितना है 0। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस जो है हमारा आउट हो गया है। मल्टीमीटर पे आपको ये दिखेगा, रजिस्टर की एक साइड हमारा वोल्टेज है 3.7, जबकि दूसरे साइड कोई वोल्टेज नहीं है, तो इससे भी हमें मिलाना होगा। तो इसको पर दिखना, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो रेजिस्टेंस है उसके लीकेज को मैं कैसे मिलाता हूँ। वो रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस जला पड़ा हुआ है, तो इसे हम इसे मिला देंगे। इसकी एक साइड वोल्टेज है, जबकि एक साइड वोल्टेज नहीं है। ये वोल्टेज नहीं आएगा तो स्क्रीन पर कोई सप्लाई नहीं आएगी। लग गया। और अब हम चेक करेंगे इसमें कि ये कंटिन्यूटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है कॉइल से। ये जो कॉइल है और ये डायोड है, दोनों से कनेक्ट होता है, ये दे रहा है कंटिन्यूटी, यानी कि ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसे ऑन करके चेक करेंगे कि अब हीटिंग हो रही है कि नहीं, क्योंकि अब कॉइल को सप्लाई मिलेगी। कोई हीटिंग नहीं है, यहाँ कॉइल पे देखिए कोई हीटिंग नहीं है। और अब फ़ोन को ऑन करेंगे, फ़ोन वाइब्रेट किया और यहाँ भी कोई हीटिंग नज़र नहीं आया, कॉइल के पास कोई हीटिंग नहीं है। और ये डिस्प्ले पे आपको चार्जिंग शो करता हुआ नज़र आ रहा था, अभी चार्जिंग लो का सिंबल नो हीटिंग के साथ, यानी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे देखिए रेडमी लिख रहा है और इसमें इधर आपका कोई हीटिंग नहीं है। आपको यहाँ पर माइक्रोस्कोप में दिख रहा होगा कि कॉइल के पास अगर हीटिंग होती तो कॉइल अभी पेस्टेड है, यहाँ से स्मोक उठता और या फिर यहाँ पे पेस्ट जो है वो हिलता हुआ नज़र आता। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा हीटिंग का प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो चुका है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। अभी आपको एक प्रॉब्लम बताना बाकी रह गया बैटरी कनेक्टर पे। ये जो चार्जिंग है हमारा 3% है अभी, तो इसको चार्ज होने देते हैं और यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि जो बैटरी कनेक्टर पर हमारा सप्लाई आता है वो किधर से होकर आता है। तो यहाँ बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पर हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। इस तरह की आईसीओ में बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पर
केवल देखिए 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट के आसपास नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी किसी में तो वोल्टेज ही नहीं मिलेगा। इसके बीच में जो लाइन होती है आईडी की, उस पर 1.5 वोल्ट, और थर्मल लाइन की ऐसे जो 2 लाइनें होती हैं उस पर 2.5 वोल्ट से 3.5 वोल्ट तक आती है। तो इस तरह से ये फ़ोन चार्ज होता है। इसके 3 कंटिन्यूस 3 पिन पर सप्लाई मिल रही है। इस पर भी सप्लाई है, बीच वाले 2 पिनों पर भी सप्लाई मिल रही है। इसका मतलब ये फ़ोन हमारा चार्जिंग करेगा, फ़ोन जो है चार्ज करेगा। भले ही वी प्लस पर, वी बैट के प्लस लाइन पर कोई वोल्टेज नहीं है या फिर ज़्यादा वोल्टेज नहीं है, 2 वोल्ट ही है, लेकिन यहाँ पे इसके आईडी और थर्मल लाइन पर वोल्टेज है, तो ये फ़ोन ऑन होगा और चार्ज भी होगा, ठीक है। तो PMI 8952 8940 जिसमें लगा उसमें भी ऐसा ही होता है, 660L के साथ भी ऐसा ही होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। थैंक यू।